Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are well and doing great at home. Today we are going to record lecture number 5 for grade 8 of subject English, and today we will touch grammatical part of the English. We have done with the unit number 1 of the fourth progressive English. That was the main topic was sun swallow of that unit. तो यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम ग्रामेटिकल पार्ट की तरफ आएंगे. हमने ग्रामेटिकल में पहले भी हमने 2 एसेज जो हैं वो कवर कर लिए हैं. एक तो था आफ्टर माई स्कूल एंड द सेकेंड वन वाज द इन्वेंशन ऑफ 20th एंड 21st सेंचुरी. सो टुडे वी विल स्टार्ट टेंसेज. जो पहला हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसका हम आज अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, और मैं आपको इसका रूल बताऊंगी. ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और इसकी पहचान क्या होती है. और देन आपने जो हैं वो कुछ सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसको आपने ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश. ये इस रूल को सामने रखते हुए उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. सो लेट्स मूव टूवर्ड द लेक्चर. लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि उसके जुमलों के आखिर में ता है और ते है वगैरह आता है. आखिर में ता है आता है, ते है आता है, ठीक है, ती है आता है. लड़का पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, लड़की खाना बनाती है, अम्मी डांटती हैं और अबू मारते हैं. सो ये सारे जो जुमले हैं ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि फ़िलहाल जो अभी चल रहा है, जो हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश में और उर्दू में फ़िलहाल. और उसकी पहचान होती है उसके लास्ट पे ता है, ते हैं और ती है वगैरह आता है. अब हमने देखना है कि उसको ट्रांसलेशन उसकी कैसे करनी है, उसकी उर्दू कैसे बनानी है. तो उसके लिए जो रूल है ना, उर्दू बनाने के लिए जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे. सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे, उसके साथ हम लगाएंगे एस और ई एस. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे, उसको ऐड करेंगे, और देन आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. अब मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है. किसी भी एक जुमले में सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है. जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं पढ़ाती हूँ में मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है. पढ़ाना क्या है, ठीक है, पढ़ाना है वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब है, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. जिसमें कोई काम हो रहा है वो वर्ब है. खेलना, कूदना, सोना, पीना, उठना, बैठना, जागना, ये सारे क्या हैं, वर्ब, जिसमें कोई काम हो रहा है. जैसे ये मार्कर है, मार्कर है, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ये नाम है, ठीक है. वर्ब है पढ़ाना, पढ़ना, सोना, पीना, खाना, जागना, ये सारे वर्ब हैं. एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं, ठीक है. सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, जो काम कर रहा होता है. वर्ब होता है एक्शन वर्ड, जो फिक्रे में, जुमले में काम हो रहा है वो एक्चुअली वर्ब है. और ऑब्जेक्ट क्या है, जो जिस पे काम हो रहा है. सब्जेक्ट तो वो है ना कि जो पर्सन काम कर रहा है. ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है. मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो उसमें मैं हूँ सब्जेक्ट, ठीक है. इंग्लिश जो है वो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं उसको पढ़ा रही हूँ, और पढ़ाना जो है वो है वर्ब, ठीक है. पढ़ाना वर्ब हो गया. मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं हो गई सब्जेक्ट, और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया, पढ़ाना, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश, ठीक है. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. आपने जब उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है तो आपने इस रूल को रखना है सामने. अब इसकी इन नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे हम. फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इसका हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो मैं कहूँगी कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है. तो उसमें हम लगाएंगे डू नॉट और डज नॉट. ये सारा कुछ वही रहेगा. इसमें एडिशन हम करेंगे डू नॉट का और डज नॉट का. अब डू नॉट कौन कौन सी वर्ड के साथ आएगा. आई के साथ, वी के साथ, दे एंड यू. आई, वी, दे और यू के साथ हम लगाएंगे डू नॉट, ठीक है. और सिंगुलर नाउन के साथ हम लगाएंगे डज नॉट. ही, शी और इट के साथ हम लगाएंगे डज नॉट. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे ही आ जाएगी और आ जाएगा ऑब्जेक्ट. अब हम इससे जाते हैं इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सवाल या फिक्रे. अफर्मेटिव सिंपल जुमले जो होते हैं, नेगेटिव जिसमें नहीं आता है, और इंटेरोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जा रहा होता है. जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, क्या मैं स्कूल जाती हूँ. तो क्या वाला जो जुमला है वो आपका होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस.
इंटेरोगेटिव करने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया है डू नॉट और डज नॉट, उसको हम ले आएंगे स्टार्ट में, डू और डज को ले आएंगे शुरू में, तो वो हमारा सवालिया जुमला हो जाएगा। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाती हूँ, डू आई गो टू स्कूल, तो वो डू पहले आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हम। पहला आपका जुमला है असलम गोज टू स्कूल, असलम स्कूल जाता है। अब मैंने यहाँ पे गो क्यों नहीं लगाया, रोज क्यों लगाया, क्योंकि असलम जो है वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हमने एस और ई एस लगाना है, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ हमने एस और ई एस लगाना है, प्लूरल नाउन के साथ एस और ई एस नहीं लगाना, ठीक है। असलम गोज टू स्कूल, एस और ई एस हमने लगाना है सिंगुलर नाउन के साथ। प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, आई वी दे यू, ये सारे प्लूरल हैं, इनके साथ नहीं लगाना, एस और ई एस इनके साथ नहीं लगाना। मैं अभी आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ। असलम क्योंकि अकेला है, एक है, सिंगल है, इसलिए हमने इसके साथ ई एस लगा दिया। असलम गोज टू स्कूल, असलम स्कूल जाता है। असलम डज नॉट गो टू स्कूल, असलम स्कूल नहीं जाता है। अब जब डज के साथ ई एस आ गया तो गो फिर आ जाएगा, फिर गोज नहीं आएगा, डज और गोज इकट्ठा नहीं आएगा। असलम डज नॉट गो टू स्कूल। एंड अब हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो लिखेंगे डज असलम गो टू स्कूल, फाइन। अब आ जाए बच्चे बाग में खेलते हैं, बच्चे बाग में खेलते हैं। अब बच्चे हैं, ज़्यादा हैं, तो हम इसके साथ प्ले के साथ प्ले ही रहने देंगे, एस और ई एस नहीं लगाएंगे। एस और ई एस हमने सिंगुलर नाउन के साथ लगाना है और ही शी और इट के साथ लगाना है और सिंगुलर नाउन के साथ लगाना है। जबकि प्लूरल नाउन के साथ हमने एस और ई एस नहीं लगाना, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, सिंपल, ठीक है। चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, नेगेटिव बनाएंगे, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द गार्डन। इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डू चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन और साथ में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव बनाते वक्त क्वेश्चन मार्क भी हमने लाजमी लगाना है, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसमें हमने एस और एस लगाया बिकॉज ये सिंगुलर नाउन था, असलम सिंगुलर नाउन था, इसलिए हमने यहाँ पे असलम गोज टू स्कूल किया, ठीक है। अगर यहाँ पे होता प्लूरल तो फिर हम एस और एस नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे प्लूरल था हमने इसके साथ एस और एस नहीं लगाया। चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द गार्डन, और सिंगुलर नाउन के साथ हमने लगाया डज और प्लूरल नाउन के साथ हमने लगाया डू, ठीक है। जैसे डू नॉट आई वी दे यू के साथ, डज नॉट ही शी इट के साथ। इस तरह से एस या ई एस भी ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ, एस या ई एस का इजाफा भी हमने ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही करना होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका रूल टू ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करने के लिए आपने ये सारे रूल्स याद करने हैं। सब्जेक्ट आएगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, इसमें एस और एस का इजाफा होता है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो जुमले लिखे हुए हैं इनकी आपने इंग्लिश करनी है खुद से, बाय कीपिंग दिस रूल इन माइंड, बाय कीपिंग दिस रूल इन माइंड, ओके। अच्छा, अब आपको मैंने ये 10 जुमले दिए हैं, ये एक्चुअली 30 बन जाएंगे। कैसे? आपने इन्हीं को, इसी जुमले को नेगेटिव भी बनाना है और इंटेरोगेटिव भी बनाना है, फिर आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। जैसे मुर्गी अंडा देती है, आपने इसकी पहले इंग्लिश करनी है, फिर आपने लिखना है मुर्गी अंडा नहीं देती है, फिर आपने लिखना है क्या मुर्गी अंडा देती है। इसी तरह से बाकी सब, तो ये टोटल बन जाएंगे 30 जुमले, ठीक है। तो मैं आपको जुमले बता देती हूँ। मुर्गी अंडा देती है, इसकी इंग्लिश बनानी है, मुर्गी अंडा नहीं देती है, क्या मुर्गी अंडा देती है। पाकिस्तान चावल बरामद करता है, पाकिस्तान चावल बरामद नहीं करता है, क्या पाकिस्तान चावल बरामद करता है। इंडिया हर साल वर्ल्ड कप जीतता है, क्या इंडिया हर साल वर्ल्ड कप नहीं जीतता है, क्या इंडिया हर साल वर्ल्ड कप जीतता है। अम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, अम्मी बहुत अच्छा खाना नहीं पकाती हैं, क्या अम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। किसान खेत में दिन रात काम करता है, किसान खेत में दिन रात काम नहीं करता है, क्या किसान खेत में दिन रात काम करता है। माली रोज़ पौधों को पानी देता है, माली रोज़ पौधों को पानी नहीं देता है, क्या माली रोज़ पौधों को पानी देता है। सूरज मशरिक़ से निकलता है, सूरज मशरिक़ से नहीं निकलता है, क्या सूरज मशरिक़ से निकलता है। आलिया हर साल क्लास में अव्वल आती है, आलिया हर साल क्लास में अव्वल नहीं आती है, क्या आलिया हर साल क्लास में अव्वल आती है। रमज़ान में फल महंगे हो जाते हैं, रमज़ान में फल महंगे नहीं हो जाते हैं, क्या रमज़ान में फल महंगे हो जाते हैं। अब्बू रोज़ अखबार ख़रीदते हैं, अब्बू रोज़ अखबार नहीं ख़रीदते हैं,
क्या अबू रोज़ अखबार ख़रीदते हैं? तो ये आपके टोटल 30 जुमले बन जाएंगे। सिंपल मैंने लिखे हुए हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आपने खुद बनाने हैं और खुद इनकी इंग्लिश करनी है। बहुत आसान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट को यूज़ करेंगे हम, और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस और यस लगाएंगे और प्लूरल नाउन के साथ हमारे एस और यस नहीं लगाएंगे। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में इसका समझा दिया है। अब आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है, कीपिंग दिस रूल इन योर माइंड। सो ये आपने वर्ड सबमिट करवाना है स्कूल में, एंड देन आई विल चेक कि आपने ठीक किया या नहीं किया। देन वी विल गो टूवर्ड द नेक्स्ट टेंस ऑफ द टेंसेज फिर हम अगले टेंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, वर्क हार्ड, टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद मीटिंग है।